Hello students, welcome to study with Anjali. So we are going to start the next chapter, The Rat Trap by Selma Lagerlof. This story is about a vagabond and it is told somewhat in the manner of a fairy tale. So let's start. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक आदमी था जो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स मीन्स होते हैं चूहेदान, वायर से बने चूहेदान बनाकर बेचा करता था. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. वो इन रेड ट्रैप्स को कभी कभी ओड मोमेंट्स मीन्स कभी कभी वो खुद ही बना लेता था. कहाँ कैसे? जब उसको बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, बड़ी बड़ी फार्म्स या स्टोर में से बैगिंग करके भीख मांग के वो मटेरियल इकट्ठा करता था और उनसे फिर वो कभी कभी वायर से रेड ट्रैप्स बना लेता था. But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन फिर भी जो ये काम था सेलिंग रेड ट्रैप्स का, ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं था. इसलिए अपनी बॉडी और अपनी सोल को टुगेदर करने के लिए, इट मीन्स सरवाइव करने के लिए, उसको रिसोर्ट टू बोथ, उसको दोनों काम करने पड़ते थे. उसका जो काम था उसे अपने उस बैगिंग के साथ साथ पेटी थीवरी का भी सहारा लेना पड़ता था. पेटी थीवरी मीन छोटी मोटी चोरियाँ. इट मीन्स कि वो बैगिंग भी करता था और उसके साथ साथ छोटी मोटी चोरियाँ भी वो कर लेता था. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, फिर भी जो उसके कपड़े थे वो बिल्कुल रैग्स थे, फटे पुराने थे, चीथड़े जिनको बोलते हैं. हिज चीक्स वर सनकन, उसके गाल बिल्कुल सिकुड़े हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों में झलकती थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड मीन्स होता है जो आवारा होता है. जो आवारा से मतलब क्या समझे? जो लोग बिना वजह, बिना किसी काम के गलियों में इधर उधर घूमते फिरते हैं, उनको वेगाबॉन्ड बोलते हैं. तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति की या एक इस टाइप के व्यक्ति की जो लाइफ होती है वो कितनी मोनोटोनस होती है. मोनोटोनस मीन्स उबाऊ होती है, बहुत ही सैड होती है, बहुत ही दुखी होती है. हु प्लोड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, जो कि रोड के किनारे किनारे वो चलता रहता है अपने विचारों में खोया हुआ. प्लोड मीन्स होता है टू वॉक, चलना. अपने विचारों में खोया हुआ वो सड़कों पर इधर उधर भटकता रहता है. बट one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन जब वो ऐसे ही सड़क पर जा रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग था. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. Naturally, जब वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा था, suddenly he got an idea. He thought that this world is विद इट्स लैंड्स एंड सीज़, की इस पर जो भी लैंड्स हैं, सीज़ हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, इन सभी के साथ ये क्या है? ये कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा रेड ट्रैप है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, कि इस वर्ल्ड का कोई और दूसरा पर्पस नहीं है. हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर अदर पर्पसेस, यानी कि किसी और उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि इट इज सेट टू बेट फॉर पीपल. इसका पर्पस क्या है? लोगों को लालच में फंसाना. बेट्स मीन्स लालच. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज,
जो ये वर्ल्ड है ये हमें क्या ऑफर करता है? हमें रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पोर्क। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई रैट ट्रैप होता है, उसमें चूहे को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, उसमें चीज़ या पोर्क लगाते हैं। पोर्क मीन्स क्या होता है? पोर्क मीन्स होता है द मीट ऑफ पिग। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। और जैसे ही जितनी जल्दी कोई भी व्यक्ति इसमें अपने आप को टेम्प्ट पाता है, मीन्स उस बेट को, उस लालच को टच करने में वो फंस जाता है, तो वो उसी में बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और इस तरह से सब कुछ खत्म हो जाता है। इट मीन्स टू से दैट कि जो चूहेदान होता है, चूहेदान में जब हम चूहे को पकड़ने के लिए हम उसमें कुछ भी सेट करते हैं, जैसे ही वो उसको टच करता है तो वो जो चूहा है वो चूहेदान में बंद हो जाता है। सच एज पीपल, जो लोग होते हैं इस संसार के जाल में फंसते जाते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। कौन सी चीज़ें? जो यहाँ के लग्जूरियस लाइफ होती है, जो कंफर्ट्स होते हैं, जो रिचेस होती हैं, जो खुशियाँ होती हैं। तो इस तरह से लोग उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। ये वही सारे बेट्स होते हैं। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. The world had, of course, कि जो ये संसार है, of course, never been very kind to him, उसके लिए बिल्कुल भी कभी भी kind नहीं रहा। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। तो इस तरह से उसने हमेशा, उसको एक बहुत ही जॉय फील होता था जब वो इस संसार के बारे में कुछ अनयूजुअल, यानी कि कुछ बुरा ही सोचता था तो उसको अच्छा लगता था। बिकॉज द वर्ल्ड वॉज वेरी अनकाइंड टू हिम। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। और इस तरह से सोचना ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पास टाइम बन गया था। During many dreary broodings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait। तो वो जब भी अपनी बहुत सारी dreary ploddings, it means कि जो उसकी cheerless walkings थी, जब वो सड़कों पर उदास होकर ऐसे घूमा करता था, तो उस समय पर वो उन लोगों के बारे में सोचता था जिनको वो जानता था, और जो अपने आप को उस डेंजरस स्नेयर मीन्स उस ट्रैप में अपने आप को कोट कर चुके थे, मीन्स जो खुद उस जाल में फंस चुके थे, और या फिर कुछ ऐसे दूसरे लोग हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी उस जाल में फंसने के चक्कर में अभी भी वो घूम रहे थे। इट मीन्स वो फंसने वाले थे, कुछ फंस चुके थे और कुछ फंसने वाले थे। ऐसे लोगों के बारे में उसे सोचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night। तो एक दिन जब शाम का समय हो गया था और बहुत अंधेरा हो गया था, he was trudging along the road, जब वो रोड पर अकेला ही जा रहा था, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, तो उसकी नज़र सड़क के किनारे पर एक छोटी कुटिया पर पड़ी। He knocked on the door, उसने दरवाजे पर नॉक किया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि उसे उस रात को रुकने के लिए शरण चाहिए थी। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना ही नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, बजाय सोर फेसेस मीन्स अनप्लीजेंट फेसेस, जिनका वो ऑर्डिनरली मेट हिम, यानी इससे पहले जब भी वो कहीं जाता था, किसी का
डोर नॉक करता था तो उसको अनप्लीजेंट फेसेस का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार उसको मना ही नहीं किया गया अंदर आने के लिए, बल्कि जो ओनर था वो वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। जो वो व्यक्ति था, उस घर का मालिक जिसकी ना वाइफ थी ना बच्चे थे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। वो उस व्यक्ति को अपने अकेलेपन में पाकर कि वो उससे बातें कर सकेगा बहुत खुश हो गया। इमीडिएटली एट वंस ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर। उसने तुरंत ही चूल्हे पर दलिया चढ़ा दिया एंड गेव हिम सुपर मीन्स जो खाना होता है डिनर को हम सुपर बोलते हैं, और उसको रात का खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। और इसके बाद उसने एक टोबैको रोल, तंबाकू का एक बड़ा सा रोल लिया, उसमें से एक स्लाइस निकाला, कार्व ऑफ किया मीन्स कट किया, इतना बड़ा दैट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो उन दोनों के लिए काफ़ी था। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर उसने एक पुराना पैक ऑफ कार्ड्स मीन्स ताश के पत्ते निकाले एंड प्लेड एम जोलीज। और उसने एम जोलीज, इट्स अ काइंड ऑफ अ गेम, ये उन्होंने खेला विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। सोने के समय तक उन्होंने दोनों ने एम जोलीज गेम खेला। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।